नमस्कार। आज मैं आपको पुरुषों को सदा जवान और वीर्यवान रहने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगी। और जो मैं नुस्खा बताऊंगी बेटा, ये बिल्कुल भी मन गढ़ंत नहीं है, ये आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है। मैं आपको इसका फोटो सहित भेजूंगी। जो नुस्खा मैं बताऊंगी ये हर आयु वर्ग के पुरुष को प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे युवा हैं चाहे वे प्रौढ़ हैं। और इसके प्रयोग से जिनका वैवाहिक जीवन नरक बन गया है या उनको दिक्कतें आ रही हैं, वो 100% सफल हो जाएगा। और जो प्रौढ़ हैं, जिनको कमजोरी है, बुढ़ापे की समस्याएं हैं, वो इसके प्रयोग से दूर हो जाएंगी। और जो महिलाएं इसको देख रही हैं, वो इस नुस्खे को अपने प्रियजनों के लिए अवश्य बनाएं। अपने बेटे के लिए बना सकती हैं, अपने पति के लिए बना सकती हैं। अगर घर में कोई बुजुर्ग पुरुष है, उसके लिए भी बना सकती हैं, क्योंकि वो बुढ़ापे की शारीरिक व्याधियों से नहीं जूझेंगे, उनमें ऊर्जा बनी रहेगी। आपने देखा होगा, जैसे कोरोना वायरस था, जो ज्यादा वीर्यहीन थे, बलहीन थे, वृद्ध पुरुष थे, उनको ही ये ज्यादा बीमारी परेशान कर गई है। इसलिए सदा युवा और जवान बने रहने के लिए इस नुस्खे का प्रयोग अवश्य करना। और बेटा, मैं जिसको भी मैं ये नुस्खा बना कर देती हूँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, इस नुस्खे को बनाइए और प्रयोग कीजिए। अब मैं आपको इसके फायदे बता देती हूँ। इसके मुख्य फायदे वैवाहिकों के लिए और युवा बच्चों के लिए हैं, जिन्होंने बचपन में कोई गलती कर दी है या कर देते हैं, उसकी वजह से वे बलहीन हो जाते हैं, वीर्यहीन हो जाते हैं और नीम हकीमों के चक्कर में पड़ते पड़ते बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बेटे कहीं पैसा बर्बाद ना करें, इस नुस्खे को बनाएं और प्रयोग करें। और जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ गई हैं, कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बलहीन होने की वजह से, वीर्यहीन होने की वजह से, वो इसका प्रयोग अवश्य करें, उनको भी पूरा लाभ होगा। और जो वृद्ध पुरुष हैं, कमजोर हो गए हैं, जिनको डायबिटीज है, दमा है, खांसी है या ज़्यादा एज होगी, ज़्यादा उम्र हो गई है, उनको भी ताकत के लिए इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। और कुछ बच्चे जो लेट शादी करवाते हैं, पढ़ाई के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, तो बाहर रह करके फास्ट फूड खा करके, तरह तरह की बाजार की चीज़ें खा करके बलहीन हो जाते हैं, वीर्यहीन हो जाते हैं। तो वे बेटे भी इसको अवश्य बनाएं और तरह तरह की गलत औषधियों का प्रयोग ना करें। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे ग्रंथ से पढ़कर इसके फायदे बता देती हूँ और बनाने का तरीका बता देती हूँ। और अंत में मैं ये बताऊंगी कि इसका प्रयोग किसको नहीं करना है। कुछ बच्चे कहेंगे कि माता जी, इसमें तो बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत मेहनत लगेगी। देखो बेटा, जो दोबारा युवा और वीर्यवान होना चाहते हैं, तो मेहनत तो आपको अवश्य ही करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है, जो भी आप औषधियाँ लें, ज़्यादा पुरानी ना लें, क्योंकि औषधि को काम करना है, औषधि के नाम को काम नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको औषधियाँ बता देती हूँ, कैसे ये बनाई जाती है, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है और कैसे लाभ उठाया जाता है, और किन को ये प्रयोग नहीं करनी है। सुंदर फूकी अबरक, इसमें लिखा है सुंदर फूकी अबरक। अबरक होती है, फूकी का मतलब उसकी भस्म। कायफल, कूठ, असगंध, खरेटी, मेथी, मोचरस, विदारीकंद, मूसली, गोखरू, शीरकंद, केलाकंद, सतावर, अजमोद, उड़द, काले तिल, धनिया, मुलैठी, गंगरेन की छाल, कपूर, कस्तूरी, जायफल, केसर, भारंगी, काकड़ा सिंगी, भांगरा, तिरकुटा, दोनों जीरे, सफेद और काला, दो तरह के जीरे होते हैं, चित्रक, चतुरजात, सौंठ की जड़, गज पीपल, दाख, सन के बीज, अड़ूसा, सेमल के बीज, कोंच के बीज, त्रिफला, ये औषधियां बराबर लेकर इन सब की चौथाई भांग लें। जो भांग आती है वो भी एक औषधि में काम आती है, अगर उसको सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो। और सब औषधियों से दुगनी मिश्री डालें। देखो बेटा, जितनी ये औषधियां हैं, इनकी मात्रा क्यों नहीं लिखी, पहले ये बात समझ ले। जिस भी औषधि की मात्रा नहीं होती, वो सम यानी बराबर लेनी होती है। वो अपने हिसाब से आप 10-10 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें। तो इस वजह से इसमें मात्रा नहीं लिखी होती। और जो कम ज्यादा होती है उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। देखो, भांग के बारे में लिखा है, चौथाई भांग ले,
या मान लिया आपकी 1 किलो सामग्री होगी, हिसाब बता रही, चाहे आप 10 किलो बना लें, उसकी चौथाई होगी 250 ग्राम, तो आपको 250 ग्राम इसमें भांग लेनी, बस समझने की ये बात है। बाकी तो सारी बराबर की चीजें हैं। और सब औषधियों से दुगनी मिश्री, जैसे 1.25 किलो होगी तो दुगनी होगी 2.5 किलो। सब औषधियों से दुगनी इसमें मिश्री लेनी है आपको। लेकिन मिश्री अगर चाहें, अगर मिश्री आपको मिल जाए तो कूजे वाली होनी चाहिए मेरे बच्चों, जिसमें मिलावट ना हो या धागे वाली हो। और पीछे शहद और घी डालकर 2-2 टंक के अनुमान लड्डू बना ले। और बेटे पीछे इसमें घी और शहद मिलाना, जो सम मात्रा में नहीं। इतनी ताकत की चीजें हैं संसार में, जितनी ताकत की चीजें इसमें है मेरे बच्चों, अगर इनको खाओगे तो क्यों ना आप जवान रहोगे, क्यों ना आप वीरवान रहोगे, क्यों आपको बुढ़ापा आएगा, इतना अच्छा आपका वैवाहिक जीवन बीतेगा, बुढ़ापे की कमजोरियां नहीं सताएंगी, बुढ़ापे की बीमारियां नहीं आपको सताएंगी। और देखिए ग्रंथ में इसके क्या क्या गुण लिखे हैं। पुरुषों के वीर्य स्तंभन हुए स्त्रियों को वश करे, यानी जो पुरुष वीर्यहीन हो गए हैं वह वीर्यवान हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर जाता है। और अत्यंत सुख दे, स्त्री द्रव्य क्षीण मनुष्य को पुष्ट करे, जिन्हें कमजोर क्षीण कहते हैं, कमजोर मनुष्य पुष्ट हो जाए। क्षय को दूर करे, क्षय कहते तपेदिक को, टीबी को, वो खत्म हो जाती है इसके प्रयोग से, यानी ये औषधि इतनी ताकतवर है। सब रोगों को नष्ट करे, यानी सारे रोगों को नष्ट कर देती है। किस किस रोग को? खांसी, श्वास, घोर अतिसार, घोर अतिसार कहते हैं बहुत ज्यादा दस्त को, और घोर कफ रोग, बहुत ज्यादा कफ रोग, जैसे गले से सिर तक थायराइड आ गया, जितने भी सफेद बाल होना, आंखों के रोग, कान के रोग, जितने कफ रोगों को समाप्त कर देती है और इनका नाश करे। सदैव आनंद करता, जो पुरुष इसको खाएगा सदा वो आनंद पूर्वक रहेगा। कविता करने की शक्ति बढ़ावे, और आदमी जब खुश रहेगा तो गुनगुनाएगा भी। इसमें लिखा है कि कविता करने की शक्ति बढ़ाएगा। सर्वगुण धारण करता हो, और सब गुणों को धारण करने वाला हो, पुष्ट हो, जवान हो, मजबूत हो। बहुत कहने में क्या है बेटे, इसमें लिखा है यह अमृत के तुल्य है, इसको 1 वर्ष तक सेवन करने से मृत्यु और पलित रोग आदि भी नष्ट हो जाते हैं। अब अपने बच्चों को एक बात बताना चाहती हूँ, इसको कौन प्रयोग ना करें। जो बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं वो इस औषधि का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये शक्ति के साथ औषधि वीर्यवान भी है। तो जो अविवाहित बच्चे हैं तो उनके लिए दूसरी औषधियाँ होती हैं, तो इसके लिए अविवाहित बच्चे, छात्र बच्चे, और जो साधु संत हैं और जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो इस औषधि का प्रयोग ना करें। धन्यवाद।